आप पढ़ रहे हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी में इसके पहले मैंने आपको 4th वीडियो यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कराया है। इस वीडियो में आपको 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसमें दिया है स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, जैसे हमारी कोल की कंपनी है तो हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं, काम करने से मना कर देते हैं, कुछ दिन तक काम नहीं होता। इसके कारण क्या होता है, हमारा नुकसान होने लगता है, कंपनी का नुकसान यानी लॉस होने लगता है, उसे बोला जाता है स्ट्राइक। स्ट्राइक कौन करता है, स्ट्राइक एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है। स्ट्राइक की दशा में क्या होता है, स्ट्राइक में होता है कि जैसे मान लीजिए 12 मंथ वर्क हो रहा है, 12 मंथ में 3 मंथ क्या करते हैं कि स्ट्राइक हो गई, मतलब कि लोग काम करने से मना कर दिए। तो जो मालिक होता है, जो लैंडलॉर्ड का मालिक होता है यानी कि कोल की खान का मालिक होता है, जो कोयले की खान होती है उसका मालिक होता है, या कोई मिट्टी की खान होती है या बालू की खान होती है, उसका जो मालिक होता है वो कहता है कि ऐसा है 3 महीने का मिनिमम रेंट आप हमको उतने हिसाब से कम कर दीजिए। वो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सेट हो जाता है। वो क्वेश्चन में आपको मिलेगा जिसे हम लोग स्ट्राइक कहते हैं। स्ट्राइक कौन करता है, एक बार फिर सुन लीजिए। स्ट्राइक करते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय देखो, स्ट्राइक मतलब हड़ताल हिंदी में कहते हैं। तो आपको सबसे पहले 9 कॉलम को तैयार करना है। 9 कॉलम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। बार बार मैं बता रहा हूं, 9 कॉलम तैयार कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। सबसे पहला काम करना है आपको, सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर ईयर, फिर आउटपुट, फिर रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, पीएल, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। ये आपका कॉलम बनता है ना। आपको क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहले आपको ईयर लिख देना है पूरे क्वेश्चन को पढ़ने। अभी तो हम क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, पूरे क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या बोला है उसी के बेस पे हम सॉल्व कर लेंगे। A took a mine under a lease, royalty is 1 rupees per ton। रॉयल्टी का जो रेट दिया हुआ है 1 रुपीज़ पर टन है। मिनिमम रेंट 12,000 पर एनम। ईच ईयर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूबेबल ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट का मतलब आने वाले 2 ईयर में रिक्यूब कर सकते हैं। इफ एनी द नॉर्मल रेट वाज नॉट अटेंड ड्यू अ स्ट्राइक, द मिनिमम रेंट वाज टू बी रिकॉर्डेड हैविंग बीन रिड्यूस्ड proportionately having regard to the length of stoppage। मतलब जितने समय स्ट्राइक होगा उसे रेशियो के रूप में हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मान लीजिए मैंने कहा 12 मंथ होता है, 12 मंथ का 12,000 में मान लीजिए 3 महीना काम नहीं हुआ, 3 महीने कम कर देंगे। कह रहा है ईयर दिया है, आउटपुट दिया है, ड्यूरिंग द 11 स्ट्राइक फॉर 5 मंथ मतलब 5 महीना काम नहीं हुआ है। प्रिपेयर करना है आपको रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। और आपको बीकॉम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, और स्ट्राइक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले लिखो ईयर, 8 से लेकर के दिया है 12 तक। 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। आउटपुट जो दिया है 10,000, 9,000, 13,000, 10,000, 9,000, 13,000,
8,000, 10, 12,000। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जो स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। हाँ, मिनिमम रेंट कितना बोला? 12,000। 12,000 सर मिनिमम रेंट 12,000, हाँ सॉरी, मिनिमम रेंट 12,000, ये मैंने गलती कर दी है, इसको माफ़ कर दीजिएगा। 12,000 मतलब 12,000 ना। लेकिन क्वेश्चन में कहा है जब स्ट्राइक होगी रेशियो के रूप में कम कर दिया जाएगा मिनिमम रेंट। क्वेश्चन में सबसे नीचे देखो क्या कहा है, ड्यूरिंग ईयर 2011 वाज स्ट्राइक 5 मंथ, 5 महीना स्ट्राइक रही। 11 में पूरे साल का कितना? 12,000 ना। 12 महीने का है, 5 महीना स्ट्राइक रही तो 5 महीने का हटा दीजिए, 7 बचेगा, कितना आएगा? 7,000 मिनिमम रेंट हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? 7,000। भाई 12,000 12 मंथ का, इसका मतलब 1 महीने का 1,000, 12 महीने का 12,000, 3 महीना 5 महीना क्या हो रहा है? 5 महीना क्या हो रहा है? स्ट्राइक हो रही है तो 5 महीने का हटा दीजिए। इसके लिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, 12,000 में से ऐसे कर सकते हैं कि 1 महीने का 1,000, 5 महीने का 5,000, 5,000 माइनस कर देंगे तब भी 7,000 ना। कई प्रकार से क्वेश्चन में आएगा, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 महीना स्ट्राइक है, 5 महीना हटा दीजिए, 7 महीना बचा 7,000। रॉयल्टी का जो रेट क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है? 1 रुपीज़ पर टन। तो यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 9,000, यहाँ पर 13,000, यहाँ पर 8,000, यहाँ पर 12,000। कोनो दिक्कत नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को मत देखिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने भी कमज़ोर आप स्टूडेंट हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस दोनों भाई भाई हैं, मैंने आपको बताया दोनों कॉलम साथ में चलेंगे। मैंने कहा मिनिमम रेंट से कम है तो शॉर्ट वर्किंग कितना कम है? 2,000। यहाँ पर 3,000 कम है, लेस है। यहाँ पर ज़्यादा है ना, सरप्लस। यहाँ पर कितना है? 1,000 ज़्यादा है, यहाँ पर इक्वल है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है रिक्यूब्ड कर लो सबसिक्वेंट अगले 2 वर्षों में, हिंदी में कहते हैं अगले, नेक्स्ट 2 ईयर में। मतलब पहले साल नुकसान हुआ, दूसरे में और तीसरे में, दूसरे में नुकसान हुआ, तीसरे में और चौथे में। यानी कि देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग हो उस ईयर में कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसके लिए देखेंगे 1 और 2, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि है ही नहीं आपके जेब में कुछ होगा आपके पास तभी तो करेंगे रिक्यूब्ड। 2 में 1 मैंने कर लिया और लिमिट भी समाप्त हो गई। लिमिट कितना कहा है? नेक्स्ट 2 ईयर 1,000 हमारा सरप्लस है, मैंने रिक्यूब्ड किया, कितना नहीं कर पाए? 1,000 नहीं कर पाए ना, 1,000 पीएल में चला जाएगा। स्टूडेंट गलती यही करते हैं, हम भी पढ़ा करते थे तो हम भी यही गलती यहीं पर करते थे। 2,000 में 1,000 मैंने रिक्यूब किया, कितना नहीं कर पाया? 1,000। यहीं पर क्यों, आगे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लिमिट आपका ओवर हो चुका है। लिमिट आपका कितना है? लिमिट आपका केवल 2 ईयर है, नेक्स्ट 2 ईयर, सब्सिक्वेंट 2 ईयर। फर्स्ट और सेकंड कर दिया मैंने। 3,000 के लिए 1 to 1,000 किया, लिमिट समाप्त। 2,000 कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है, मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो रिमेनिंग हो, जो बचा हुआ हो ना। लेकिन आप दिमाग लगाइए, सरप्लस तो है लेकिन कहीं बचा है? सरप्लस कहीं सरप्लस है और कहीं पर बचा नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 में मैंने 1 कर लिया, 1,400 बचेगा पीएल में, यहाँ पे तो 1 पीएल में चला गया।
3 में मैंने 1 कर लिया, 2 PL में जाएगा, सब सही है। देखो आंसर दिया 60 वर्किंग रिक्यूब्ड, 2010 में 1000 और 2011 में 1000, अनरिक्यूब्ड जो दिया है PL में 1000 ट्रांसफ़र हुआ है 2010 में और 2011 में ट्रांसफ़र हुआ है, पूरा का पूरा सही है। मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस फार्मूला होता है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का, सरप्लस जो रिमेनिंग में हो, जो बचा हुआ हो, सरप्लस है ही है, लेकिन रिक्यूब कर लिया गया, सब बचा नहीं है ना, पूरा जो यहाँ पर मिनिमम रेंट है वही पैसा यहाँ पर लिख दो। 12,000 यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कम है ना सरप्लस, यहाँ पर मिनिमम रेंट 7,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है। अब आपके लिए आगे का मामला आता है, आगे का मामला आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया है सबसे पहले कोई भी अकाउंट जो कहा है क्वेश्चन में वही बना दीजिए, नहीं सबसे पहले बनाइए जो मैं बता रहा हूँ उसको बनाइए। सबसे पहले कौन सा बनाना है, हमें लैंडलॉर्ड अकाउंट तैयार करना है, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। लैंडलॉर्ड का मतलब कौन होता है, लैंडलॉर्ड होते हैं जैसे कोयले की खान है तो कोयले की खान का मालिक, ऑनर। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2008, और इन्होंने कहा है कब समाप्त होता है इनका ईयर, 31 दिसंबर को समाप्त होता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कहा है। तो यहां पर लिखना है 2008 दिसंबर 31 ना लिखा जाएगा। बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी अकाउंट बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी में 10,000, शॉर्ट वर्किंग में 2,000। टोटल पेमेंट करूंगा दिसंबर 31 टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट होगा 2,000। जर्नल का उल्टा लेजर बनता है क्योंकि रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग वहाँ पर डेबिट में रहा, यहाँ पर क्रेडिट जाएगा, बैंक वहाँ पर क्रेडिट में रहा, यहाँ पर डेबिट में जाएगा। ये पहले साल का काम आपका समाप्त होता है। अब आते हैं 2008 में, 2008 में दिसंबर 31 को बाई रॉयल्टी का मामला आएगा। रॉयल्टी कितना है 9,000 ना, 2 बार लिखेंगे। बाई शॉर्ट वर्किंग का मामला कितना है 3,000। टोटल पेमेंट मैंने कितना किया, दिसंबर को 12,000 मैंने पेमेंट किया, दिसंबर 31 को। इक्वल कर लीजिए 12,000। उसके बाद आपको क्या करना है 2009 दिसंबर 31 बाई रॉयल्टी का मामला कितना है 13,000। समझ गए, पिछले क्वेश्चन में रिक्यूबिंग का मामला नहीं मिला था तो यहाँ पर रिक्यूब भी करना है ना। कितना पेमेंट करेंगे, देखो अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में कितना लिखा है 12,000। मैंने रिक्यूब कितना किया, मैंने रिक्यूब किया है 1,000। जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो क्रेडिट में, जब रिक्यूब्ड कर लेंगे रिक्यूब होगा तो डेबिट में। कितना 1,000 रिक्यूब्ड किया, इसको इक्वल कर लेते हैं 13,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है 2010 दिसंबर 31 2000 2 बार रहेगा। 2010 दिसंबर 31 बाई रॉयल्टी कितना है अगला साल 8,000। मैंने पेमेंट कितना किया 7,000। 1,000 क्या हो गया 1,000 मैंने रिक्यूब्ड कर लिया है ना, टू शॉर्ट वर्किंग, मतलब कि रिक्यूब्ड किया गया है, आर नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दिसंबर 31 कितना हो जाएगा 1,000 मैंने रिक्यूब्ड कर लिया है। 8,000
2011 डेट देखिए 8 हो गया, यहाँ पर सॉरी 9 है, कोई दिक्कत नहीं है, 9 है, यहाँ पर 10 है, 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, यहाँ पर हो जाएगा 12, कोई दिक्कत नहीं है। इतना स्टूडेंट आप समझ लेंगे। 2012 दिसंबर बाई रॉयल्टी में कितना है 12,000 ना, को ना तो रॉयल्टी ना तो शॉर्ट वर्किंग ना तो रिक्यूबिक, केवल रॉयल्टी है 12,000। यहीं पर आपका मामला, आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट समाप्त होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन को मैं पूरा कराऊंगा। वीडियो कितनी भी देर का बने, आपके लिए क्लास बहुत ही लाभदायक है। रॉयल्टी का पैसा, शॉर्ट वर्किंग का पैसा पेमेंट किया, रॉयल्टी का शॉर्ट वर्किंग का पेमेंट किया, रॉयल्टी का पेमेंट किया 12,000, 1,000 रिक्यूब्ड किया, रॉयल्टी का 8,000, 7,000 पेमेंट किया, 1,000 रिक्यूब्ड किया, 12 आया है, 12 चला भी गया है। यहीं पर हमारा समाप्त हो गया है लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसके बाद वाली इसी में ही आपको आगे बताने जा रहे हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे बनता है। आप वीडियो को रोकिए, लिखिए तो आगे बढ़िए। आपको ध्यान देना है, तकनीकी त्रुटि के कारण, लाइट चली जाने के कारण आपको हो सकता है कम सफ़ा दिखाई दे, तो आपको ध्यान देना है, मैनेज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, जो कि ज़रूरी है। इस क्लास में आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट बताया मैंने, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। कॉलम हमारा बन के तैयार है, लेकिन आपको रॉयल्टी अकाउंट नहीं बनाऊंगा क्योंकि आसान है, उसको आप अपने आप बना लेंगे। इस वीडियो में आपको बता देता हूँ पहले रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनना है। कॉलम ऐसे बनेगा, ऊपर लिखा जाएगा रॉयल्टी अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड रखना 10,000, बाई पीएल 10,000, टू लैंडलॉर्ड 9,000, बाई पीएल 9,000, डेट रख देना 31 दिसंबर में है, ठीक है। तो यही रॉयल्टी का पैसा पीएल में 5 बार ट्रांसफ़र कर देना है आपको बस, ठीक। तो आपको ध्यान देना है, मैंने आपको एक शब्द बोला था, जब शॉर्ट वर्किंग हो तो लैंडलॉर्ड डेबिट में रखा जाएगा, जब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हो तो लैंडलॉर्ड क्रेडिट में रखा जाएगा। जब लैंडलॉर्ड शॉर्ट वर्किंग कब है 2008 में है, यहाँ लिखा जाएगा दिसंबर 31, क्या लिखा जाएगा, टू लैंड लॉर्ड्स अकाउंट। जितना शॉर्ट वर्किंग हो वही पैसा यहाँ पर रख देना है ना। 2008 दिसंबर 31, जब रिक्यूब करेंगे तो बाई लैंडलॉर्ड होगा, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड, जब रिक्यूब करेंगे तो बाई लैंडलॉर्ड। इक्वल कर लो दोनों, क्योंकि इस साल तो कुछ होना नहीं है। 2008 में 2,000 रुपया, 2,000 रुपया और 2,000 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है 2009 में सबसे पहले क्या आएगा, जनवरी 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 ना। देखो भैया, पहले साल 2008 में हमारा नुकसान हुआ, मैंने आपको बताया लैंडलॉर्ड डेबिट में हुआ। अब इंतज़ार करेंगे 2 सालों तक कि रिक्यूब करने का अधिकार हमें मिला हुआ है। हम इंतज़ार करते हैं 2 ईयर तक, रिक्यूब करने का अधिकार हमें मिला हुआ है। तो क्या करेंगे, 2009 आ गया ना, तो यहाँ पर लाएंगे, देखेंगे भैया कुछ फ़ायदा वायदा हो तो करें। फिर पता लगा दिसंबर 31 को कितने का शॉर्ट वर्किंग हो गया, 3,000, फिर नुकसान, फिर अगले साल ले जाएंगे। अभी इंतज़ार करना है ना, अभी इसके लिए 1 हुआ, 2 होगा अगले साल। यहाँ पर देखिए बाई बैलेंस
CD कितना 5000 5000 5000। 2010 जनवरी 1 टू बैलेंस BD कितना 5000। 2010 दिसंबर 31 देखो शायद रिक्यूब हो गया है। लैंडलॉर्ड्स कितना रिक्यूब हुआ 1000, यही पहला वाला एक रिक्यूब हुआ, कितना PL में चला गया 1000 PL में भी चला गया, क्योंकि जो रिक्यूब नहीं होगा वो PL में भी जाएगा ना। फाइव थाउजेंड यहाँ बचेगा कितना, टू बैलेंस CD 3000, यही वाला 3000 बचा है। दो वाला एक रिक्यूब किया, एक कहाँ चला गया PL में चला गया, देखो 1000 रिक्यूब किया, 1000 PL में चला गया, बचा कितना 3000। 2011 टू बैलेंस BD कितना 3000। 2011 यहाँ पर जनवरी होगा, यहाँ पर दिसंबर 22 लैंडलॉर्ड कितना रिक्यूब किया, कितना PL में चला गया 2000, इक्वल आ गया अपने आप ना, देखो 3000 इक्वल आ गया। ठीक, फिर से समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। जब शार्ट वर्किंग होगा तो लैंडलॉर्ड डेबिट में, भैया आज शार्ट वर्किंग हो गया, एक साल, आज के एक साल बाद ना शार्ट वर्किंग हो गया 2008 में, अगले साल ले जाएंगे, आया फिर शार्ट वर्किंग हुआ, जब शार्ट वर्किंग होगा लैंडलॉर्ड डेबिट में, फिर अगले साल ले जाएंगे, 5000 हो गया शार्ट वर्किंग टोटल मिला करके, 1000 रिक्यूब किया 5 में, 1000 PL में चला गया, 3 बचा, 3 ए वाला बचा है, इसका कितना किया मैंने, एक रिक्यूब किया, एक 2000 PL में चला गया, दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, 3000 रुपया हमारा इक्वल हो गया, शार्ट वर्किंग अकाउंट बनकर तैयार हो गया। लैंडलॉर्ड अकाउंट अगली वीडियो में।